हेलो क्लास, वेलकम टू द पीएसआईआर क्लब। पीएसआईआर क्लब में आप सभी का स्वागत है। पीएसआईआर क्लब पे मैं ऐश्वर्या सिंह आपको एआरसी रिपोर्ट पढ़ा रही हूँ और एआरसी रिपोर्ट में मेनली हम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं जिसको कि आप अपने जीएस पेपर में मेंशन कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक आपका विसल ब्लोअर है। विसल ब्लोअर की अगर हम बात करें तो इसका रेलेवेंस आपके जीएस पेपर 2 में भी है और जीएस पेपर 4 में भी है, एथिक्स पेपर में भी है। तो हम इस टर्म को आज समझते हैं और इससे रिलेटेड क्या प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने चाहिए विसल ब्लोअर्स को, वो भी हम डिस्कस करेंगे। क्लास जो भी डिस्कशन है हम इस तरीके से कर रहे हैं कि आपके पेपर के लिए मटेरियल तैयार होता रहे। ठीक है, आप अगर ये सब टर्म्स जो हैं वो अपने पेपर में लिखेंगे, अपने आंसर्स में लिखेंगे, तो आपको मान के चलिए दूसरों के कंपैरिजन में ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि ये जो भी मटेरियल हम इस क्लास में डिस्कस करते हैं वो डायरेक्टली आपके ऑथेंटिकेटेड सोर्स से है। आपकी सेकेंड एआरसी रिपोर्ट से डायरेक्टली मैं इन मटेरियल्स को डिस्कस करती हूँ। तो ये तो पक्का है कि अगर आप ये सब चीजें अपने पेपर में लिख के आएंगे तो आपको मार्क्स मिलेगा। लेकिन जैसा आप सभी को पता है सेकेंड एआरसी रिपोर्ट बहुत लेंदी होती है, तो उतना आप उसमें नहीं पढ़ सकते हो। तो इसीलिए मैं आपको बस इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे पढ़ा रही हूँ। तो आज की क्लास में विसल ब्लोअर के बारे में डिस्कस करते हैं। अगर विसल ब्लोअर टर्म को हम लिखें तो यहाँ पे आपको दो टर्म्स दिख रहे होंगे, विसल और ब्लोअर। विसल मतलब क्या होता है हिंदी में? सीटी। ठीक है, और जो उस सीटी को बजा रहा है। अच्छा, अब मुझे ये बताओ हम विसल क्यों बजाते हैं? क्यों बजाते हैं हम विसल? हम विसल इसलिए बजाते हैं ताकि कहीं ना कहीं अगर कोई भीड़ हो वहां पे सीटी बजा के हम क्या करते हैं, लोगों का ध्यान अपनी तरफ केंद्रित करते हैं, अपनी तरफ लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। कोई मैसेज देना रहता है तो हम सीटी बजा के उस मैसेज को देते हैं, अवेयर करते हैं लोगों को। आप देखते होंगे ट्रैफिक पुलिस एक सीटी अपने पास रखती है, तो वो सीटी बजा बजा के लोगों को डायरेक्शन बता रही रहती है। उसी तरीके से जब हम विसल ब्लोअर टर्म की बात करते हैं, यहाँ पे जो विसल ब्लोअर है वो एक बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है इन प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन अबाउट द करप्शन, जो कि आपके पहले ही इसमें लिखा हुआ है। Whistleblower plays a crucial role in providing the information about the corruption। मतलब एक कोई भी स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे ये गवर्नमेंट ही क्यों ना हो, चाहे एक ऑफिस क्यों ना हो, हम आप कुछ भी ले लो, इंस्टीट्यूशन ही क्यों ना हो, यहाँ पे कोई एक ऐसा इंडिविजुअल जिसने कि अपने इंस्टीट्यूशन में या फिर ऑर्गेनाइजेशन में हो रहे करप्शन को रिवील किया, उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं विसल ब्लोअर। समझ में आया? तो विसल ब्लोअर प्लेज अ क्रूशियल रोल इन प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन अबाउट द करप्शन। इतनी चीजें आपको समझ में आई। अब ये टर्म विसल ब्लोअर आया क्यों? यूनाइटेड स्टेट की बात है, बहुत डीप में नहीं जाएंगे, सिंपल वे में पढ़ेंगे। पोस्ट वाटरगेट एरा चल रहा रहता है उस समय। यहाँ पे एक आपका वर्कर था डेनियल एलिसबर्ग, ठीक है, उसने विसल बजा के, सीटी बजा के वहां पे जो हो रहे करप्शन था उसको रिवील किया था। इसी के बाद से ऐसे इंडिविजुअल जो करप्शन को रिवील करते हैं एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन में, इंस्टीट्यूशन में या फिर ऑफिस में हो रहे करप्शन को रिवील करते हैं, उनके लिए हम टर्म यूज करते हैं विसल ब्लोअर। तो यहाँ पे आपको ज्यादा कुछ नहीं समझना था, तभी से हमने विसल ब्लोअर टर्म को यूज करना शुरू कर दिया। ये यूनाइटेड स्टेट की स्टोरी थी, इसके बहुत डीप में जाना है तो वो आपके पेपर के लिए इररेलेवेंट होगा। बस वहां पे आप याद रखिएगा, डेनियल ने विसल बजा के जो पेंटागन पेपर्स में जो करप्शन उस समय हो रहे थे उसको रिवील किया था, तभी से हमने ऐसे इंडिविजुअल्स को विसल ब्लोअर टर्म दिया। क्या भारत में ऐसा कोई एग्जाम्पल है जिसको कि हम अपने पेपर में मेंशन कर सकते हैं? तो एआरसी रिपोर्ट में दो नाम आपके मेंशन्ड हैं, तो आप इसको एज इट इज इन दो लोगों के पर्सनालिटीज के नाम मेंशन कर सकते हैं, एक मंजूनाथ का, ठीक है, और फिर एक सत्येंद्र दुबे जी का। जो मंजूनाथ थे वो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में थे, ठीक है, ये एक ग्रेजुएट थे, आईआईएम लखनऊ के पास आउट थे। इन्होंने जो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में जो करप्शन चल रहा था, एक पेट्रोल पंप था जहां पे मिक्सिंग की जाती थी तेल में, ठीक है, उसके खिलाफ इन्होंने आवाज उठाई और उसके कारण ये जो पेट्रोल पंप के जो मालिक था उसने मंजूनाथ को एक दिन मार दिया, मतलब इनको गोली लग गई थी, ठीक है। फिर ऐसे ही सत्येंद्र दुबे थे। सत्येंद्र दुबे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया में इन्होंने हो रहे करप्शन को एक्सपोज किया था, जिसकी वजह से इनकी भी मृत्यु हो गई थी, ठीक है, इनको भी मार दिया गया था। तो अब आपको एक चीज तो समझ में आ रहा होगा कि विसल ब्लोअर बनने के लिए आपके अंदर इंटेग्रिटी होनी चाहिए, आपकी पर्सनालिटी बहुत बोल्ड होनी चाहिए, क्योंकि कभी भी आप बुराई की
लिए लड़ेंगे तो ये जर्नी इतनी आसान नहीं होती है। यहीं पे हमने 2 एग्जाम्पल देखा है भारत में, मंजूनाथ का और सत्येंद्र दुबे का, जहां पे इन लोगों को अपनी लाइफ को दांव पे लगाना पड़ा था करप्शन के अगेंस्ट लड़ने के लिए, और बाद में इनको किसी भी तरीके का प्रोटेक्शन नहीं मिला, जिसके वजह से इनकी जिंदगी भी खत्म हो गई। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है प्रोटेक्शन के बारे में। ठीक है, देखो विसल ब्लोअर के प्रोटेक्शन के बारे में ऐसी कई कंट्रीज हैं जहां पे जो विसल ब्लोअर्स होते हैं उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता है। लॉज प्रोवाइड सच प्रोटेक्शन एग्जिस्ट इन यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। दिख रहा है आपको? तो ऐसे ऐसे कंट्रीज में विसल ब्लोअर्स को प्रोटेक्शन दिया जाता है। अगर हम भारत के कंटेक्स्ट में इस चीज को समझें, द लॉ कमीशन इन इट्स 179th रिपोर्ट प्रपोज्ड अ पब्लिक इंटरेस्ट डिस्क्लोजर। यहां पे दिख रहा है प्रोटेक्शन ऑफ द इन्फॉर्मर। कौन? विसल ब्लोअर। यहाँ पे इन्फॉर्मर कौन है? विसल ब्लोअर, जो कि इन्फॉर्म कर रहा है जो भी करप्शन एक स्पेसिफिक ऑफिस में हो रहा है उसके बारे में, हम उसको प्रोटेक्ट करने की बात कर रहे हैं। विच प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द विसल ब्लोअर। द बिल has a provision for providing the safeguard to the whistleblower against the विक्टिमाइजेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन, ताकि वो विक्टिम ना बने। अब यहाँ पे क्या क्या रिकमेंडेशन थी, ये हमारे पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए, द लेजिस्लेशन शुड बी इनैक्टेड इमीडिएटली टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द विसल ब्लोअर ऑन द फॉलोइंग लाइन प्रपोज्ड बाय द लॉ कमीशन। अगर आप कभी भी विसल ब्लोअर से रिलेटेड कोई भी रिकमेंडेशन के बारे में लिख रहे हैं कि हम उनको किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तो आप इन लाइन को एज इट इज पेपर में लिखिए। यहाँ पे क्या लिखा है? विसल ब्लोअर एक्सपोजिंग द फॉल्स क्लेम, फ्रॉड, करप्शन शुड बी प्रोटेक्टेड बाय इंश्योरिंग द कॉन्फिडेंशियलिटी। ठीक है, कभी भी उनका नाम ना रिवील हो, एनोनिमिटी कि किसने शिकायत की है ये कभी भी ना रिवील हो, प्रोटेक्शन फ्रॉम द विक्टिमाइजेशन इन द करियर एंड अदर एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर टू प्रिवेंट द बॉडीली हार्म एंड हरासमेंट। पहली चीज आप लिख लोगे। दूसरी चीज क्या है? द लेजिस्लेशन शुड कवर द कॉर्पोरेट विसल ब्लोअर ऑल्सो। समझ में आ रहा है? दूसरी चीज, जो भी आपका विसल ब्लोअर से रिलेटेड प्रोटेक्शन एक्ट आएगा उसमें जो कॉर्पोरेट सेक्टर के विसल ब्लोअर है उनको भी प्रोटेक्ट करने की बात रखी गई है। उनका नाम नहीं रिवील किया जाएगा, ठीक है, उनके करियर पे किसी तरीके का इफेक्ट ना पड़े, इसको ध्यान में रखा जाएगा। कॉर्पोरेट विसल ब्लोअर्स को भी इंक्लूड किया जाएगा। ये कुछ रिकमेंडेशन है। और एक और रिकमेंडेशन है, इसको भी आप पढ़िए। द एक्ट ऑफ हरासमेंट और विक्टिमाइजेशन ऑफ द रिटेलिएशन अगेंस्ट अ विसल ब्लोअर शुड बी अ क्रिमिनल ऑफेंस। ठीक है, अगर किसी भी तरीके से जो विसल ब्लोअर है उसको हेरेस करने की कोशिश की गई, परेशान करने की कोशिश की गई, तो उसको एक क्रिमिनल ऑफेंस माना जाएगा और एक हाई पेनल्टी और आपका सेंटेंस उस पे लगाया जाएगा। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि विसल ब्लोअर के बारे में आपको पता होनी चाहिए और किस तरीके से हम विसल ब्लोअर को प्रोटेक्ट करेंगे। ठीक है, जो लॉ कमीशन ने जो रिकमेंडेशन मेंशन की थी वो रिकमेंडेशन आपको पता होनी चाहिए, प्लस आप सत्येंद्र दुबे, मंजूनाथ जी का नाम भी लिख सकते हैं। तो आज की क्लास के लिए हम इतना ही रखेंगे। ये एक छोटा सा टॉपिक था, बस ये टॉपिक आपके एथिक्स पेपर के लिए और जीएस पेपर 2 के लिए आपका इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको लिख लीजिएगा। थैंक यू सो मच क्लास।